जब हमने पहली बार यीशु मसीह पर विश्वास किया था, तब हमने ये एहसास किया कि हम कितने पापमय हैं। हमने अपने ही पापमय अवस्था को जाना था। तब हमने ये भी समझा था कि हमारे पापमय काम धर्मी परमेश्वर के विरुद्ध किए गए हैं, इसलिए पाप और गंभीर हो जाता है। पाप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मनुष्य के खिलाफ किया जाता है। पाप पहले तो परमेश्वर के विरोध में किया जाता है, और उस बात का भी एहसास हमने किया। और परमेश्वर पापी व्यक्ति को अपने व्यवस्था के अनुसार दंड भी देता है। हमें मरना होगा और नरक में अनंत दुख का अनुभव करना होगा। लेकिन सुसमाचार ने हमें क्या सिखाया? सुसमाचार ने हमें यह सिखाया कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे प्रति अनुग्रहकारी होगा। वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हमारे दंड को सहा था, और हम मृत्यु और अनंत दुख से बच जाते हैं। बल्कि उसके बदले हमें जीवन और स्वर्ग और परमेश्वर की सारे आशीषें प्राप्त होती हैं। लेकिन हमने मन फिराव के समय जो भी किया था वो एक बार का नहीं था। वो एक बार का नहीं था। हम जब भी पाप करते हैं, हम इस पूरे प्रक्रिया को फिर से करते हैं। इस तरह हम लगातार पापों से क्षमा और उद्धार के आश्वासन का अनुभव कर पाते हैं। इस मसीही अनुशासन को, ये जो बार बार जो हम करते हैं कि पापों का जो ये जो अनुशासन है जिसको हम करते हैं, इसको पापों का अंगीकार कहते हैं। आज हम दाऊद से सीखेंगे कि परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों का अंगीकार कैसे करना चाहिए। उसकी रीति, हमारे हृदय में जो सोच है, हम किस आधार पर पापों का अंगीकार करते हैं और परमेश्वर से अनुग्रह चाहते हैं, इन सब बातों को समझना जरूरी है। तभी पापों का अंगीकार सही ढंग से किया जा सकता है। तो आए हम आज के उन 4 आयतों को पढ़ें। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। आज का पहला जो बिंदु है वो ये है कि हमें प्रकट करना चाहिए कि हमने पाप किया है। हमें प्रकट करना चाहिए कि हमने पाप किया है। इस खंड में आप देखोगे दाऊद 3 पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है। आप उनको वहां पर पढ़ सकते हैं। एक है अपराध, दूसरा है अधर्म, और तीसरा है पाप। ये सारे पर्यायवाची शब्द है। इनका अर्थ एक जैसा है, तीनों में कोई फर्क नहीं है ज्यादा। लेकिन ये एक ही जगह नहीं है जहां पर इन तीनों शब्दों को विनिमयता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इसका एक और उदाहरण देखें। वो है भजन 32 और उसका 5वां आयत। भजन 32 और उसका 5वां आयत लिखा है,
जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। देखिए वहां पर फिर से उन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। ये भी दाऊद का जो भजन है, यहाँ पर दाऊद उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है। इस आयत में वो लिखता है कि जब उसने अपना पाप यहोवा पर प्रकट किया, जब उसने अपना अधर्म यहोवा पर प्रकाशित किया, जब उसने अपने अपराधों को यहोवा के सामने मान लिया, तो क्या हुआ? यहोवा ने उसके अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो दाऊद के समझ के अनुसार जब हम अपने पाप को अपने मुंह पर लेकर आते हैं, अपने उसको प्रकट करते हैं परमेश्वर के सामने, तब यहोवा हमें हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे पापों को वो क्षमा करता है। दूसरी तरफ अगर वो अपने अधर्म को छुपा कर रखता है, उसको बोलता नहीं, छुपा कर रखता है, तो यहोवा उसे क्षमा नहीं करेगा। उसीलिए हमारे भजन के अंदर हम तीसरे और चौथे आयत से आज शुरू करेंगे, जहां पर दाऊद ये प्रकट करता है कि उसने पाप किया है। तीसरे आयत में ध्यान दीजिए, हमारे भजन में वापस आएंगे। तीसरे आयत में वो कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। परमेश्वर से कह रहा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। यह आयत इस बात को दर्शाता है कि वो कितने गहराई से अपने पाप के प्रति जागरूक हो चुका है। उसने क्या पाप किया था? दाऊद ने कुछ गंभीर पापों को किया था। पहले उसने बत्शीबा नामक विवाहित महिला के साथ व्यभिचार किया। उस संदर्भ में ही ये सारी चीजों को लिखा गया है। उसने बत्शीबा नामक विवाहित महिला के साथ व्यभिचार किया, वो गर्भवती हुई और उसके ऊपर अपने पापों को छुपाने के लिए उसने उस महिला के पति को मरवा भी डाला और फिर उस महिला को अपना पत्नी बना दिया। दाऊद कर रहा है ये सारी चीज। इन सारे बातों को आप दूसरे शमूएल के 11वें अध्याय में जाकर पढ़ सकते हैं, घर पर जाकर आप उसको पढ़ना। भले तीसरे आयत में हमें ये बताया गया है कि दाऊद अपने पापों के प्रति काफी जागरूक हो चुका है, लेकिन पहले से ऐसा नहीं था। पहले से ऐसा नहीं था। उसने अपने पापों को तब तक प्रकट नहीं किया परमेश्वर के सामने जब तक भविष्यवक्ता नाथान को परमेश्वर ने नहीं भेजा, और भविष्यवक्ता नाथान के द्वारा उसका परमेश्वर के वचन के साथ सामना नहीं करवाया, तब तक उसने अपने पापों को प्रकट नहीं किया, छुपा कर रखा तब तक। लेकिन फिर भी उसको ये एहसास नहीं हुआ। देखिए वहां पर हम उसको पढ़ते हैं, दूसरे शमूएल 11वां अध्याय, दूसरा शमूएल और उसका 11वां अध्याय और 27वीं आयत और 12वें अध्याय के पहले आयत को पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय 27वां आयत। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, यानी बत्शीबा ने जब अपने पति के मृत्यु पर विलाप किया, तो विलाप के दिन जब बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई।
और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। तब यहोवा ने दाऊद के पास नाथान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। तो वहां पर फिर वो एक कहानी को बताता है। नाथान ने दाऊद को उसके पापों के प्रति जागरूक करवाने के लिए एक कहानी को बोला, लेकिन फिर भी उसको ये एहसास नहीं हुआ कि नाथान उसके बारे में बोल रहा है। उसने सोचा कि नाथान किसी और मनुष्य के बारे में बात कर रहा है। 12वें अध्याय के 5वें और 6वें आयत को पढ़े। जब वो कहानी को सुनता है कि कैसा धनवान व्यक्ति वहां पर निर्धन व्यक्ति पर जो है उसका शोषण करता है, तो दाऊद देखिए क्या बोलता है। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नाथान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तो देखे, फिर भी वो कहानी सुनने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा है कि वो उसकी बात हो रही है। वो सोच रहा है कि किसी और मनुष्य की बात कर रहे हैं नाथान कहानी के द्वारा। तब नाथान ने 7वें आयत के पहले भाग में दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। और फिर परमेश्वर के वचन से उसका सामना कराता है। परमेश्वर के वचन को बोलने से पहले 7वें आयत के दूसरे भाग में वो बोलता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है। और 11वें आयत में भी ऐसे ही कहता है, यहोवा यूं कहता है। 9वें आयत में वो कहता है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। जब दाऊद का सामना परमेश्वर के वचन से होता है, तब उसने जाना अपने पापों को और तब उसने अपने पापों को परमेश्वर के सामने प्रकट किया। इसलिए आखिर में आप 13वें आयत में पढ़ते हो कि वो कहता है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तो दाऊद अपने पापों के प्रति तब जागरूक हुआ जब उसका सामना परमेश्वर के वचन से हुआ। हम भी ऐसे ही हैं। हम भी अपने पापों के प्रति तब तक जागरूक नहीं होते जब तक हमारा सामना परमेश्वर के वचन से नहीं हो जाता, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है। वो हमारे सच्चे आत्मिक परिस्थिति को हमें बता कर देता है। मैं चाहता हूं कि आप याकूब का पहला अध्याय देखिए। याकूब का पहला अध्याय और उसका 23 और 24 पढ़े। याकूब का पहला अध्याय 23 और 24 लिखता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। याकूब वचन को सुनने वाले व्यक्ति की तुलना उस व्यक्ति से करता है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। यानी वचन को सुनने वाला व्यक्ति
उस व्यक्ति के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। जैसे एक व्यक्ति अपने स्वाभाविक परिस्थिति को दर्पण में देख सकता है, हम अपने आत्मिक परिस्थिति को परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमें हर दिन वचन पढ़ना चाहिए। हम जब वचन को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी आत्मिक परिस्थिति क्या है। परमेश्वर हमें बताकर देगा कि हमारी आत्मिक परिस्थिति क्या है, कितने पापों को हमने किया है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे कलीसिया के साथ संगति भी करें जहां पर परमेश्वर के वचन को सिखाया जाता है। परमेश्वर का वचन हमें हमारा आत्मिक परिस्थिति बताकर छोड़ नहीं देता है, वो हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने आत्मिक परिस्थिति को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। वचन हमें यह सिखाता है कि अपने पापों के प्रति जब हम जागरूक हो जाते हैं, हमें उस बात को परमेश्वर के सामने प्रकट करना चाहिए। जब हमें पता चलता है कि हमने ये पाप किया, तो तुरंत हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसे ये बताना चाहिए कि मुझसे ये पाप हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उस व्यक्ति के समान होंगे जो दर्पण में अपने मुंह को देखकर तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा दिखता है। हम केवल वचन को सुनने वाले लोग होंगे, उस पर चलने वाले लोग नहीं होंगे। हम में से कुछ लोग अपने पापों के प्रति इन दिनों में जागरूक हो चुके हैं। हम जानते हैं कि पिछले दिनों और पिछले महीनों में हमने क्या क्या किया है, लेकिन हमने उस बात को अभी तक परमेश्वर पर प्रकट नहीं किया है। अभी तक छुपा कर रखने का प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर से बोला नहीं है कि मुझसे ये पाप हुआ है, बल्कि हम अपने आत्मिक परिस्थिति का दोष दूसरों पर लगाते हैं। हमारा उंगली हमेशा दूसरों पर रहता है। हम अपने कुटुंबीजनों, अपने सहकर्मियों, अपने सहविश्वासियों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन कभी इस बात को मानते नहीं कि हमने पाप किया है। परमेश्वर से भी यही कहते हैं कि ये उसकी गलती है, उसकी गलती है, लेकिन कभी ये नहीं मानते कि पाप मुझसे हुआ है। हमें यह समझना होगा कि अपने पापों को प्रकट किए बिना हम परमेश्वर के क्षमा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं करेंगे तो हमारा विवेक हम पर दोष डालता रहेगा। इसीलिए हमारे जीवन से वो दोष का जो बोझ है वो कभी उठता ही नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं उठता है क्योंकि हमने अपने पापों को परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं किया है। हम जानते हैं लेकिन उसको छुपा कर रखा हुआ है। बोला नहीं है परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझसे ये पाप हुआ है। दूसरा पॉइंट, ये भी प्रकट करे कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध इस पाप को किया है। जोर इस बात पर है कि परमेश्वर के विरुद्ध किया है। चौथे आयत के पहले भाग में दाऊद कहता है, चौथे आयत के पहले भाग में, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। देखिए, हम अपने विरुद्ध पाप करते हैं, हम दूसरों के विरुद्ध पाप करते हैं, लेकिन हमें एक बात जानने की जरूरत है, हर पाप पहले परमेश्वर के विरुद्ध किया जाता है। क्योंकि पाप
परमेश्वर के वचन के प्रति अवज्ञाकारिता है। पाप का मूल अर्थ ही यह है कि हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। उसीलिए हर पाप पहले तो परमेश्वर के विरुद्ध किया जाता है, और दाऊद इस बात को यहां पर प्रकट करता है। भजन 119 और उसके 11 में उसका लेखक कहता है, भजन 119 और उसके 11वें आयत में लेखक कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्यों? ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। लेखक परमेश्वर के वचन को याद रखता है ताकि वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करे। जब तक आप वचन का पालन करते हो तब आप पाप से बचते हो, जिसका मतलब यह भी है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को जिस दिन भूल जाते हो, याद नहीं रखते हो, तब आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लगोगे। वचन जो है हमें सही रास्ते पर रखता है। जिस दिन वचन को भूल गए हम राह से भटकना शुरू कर देते हैं। उसी भजन के 101 आयत में वो लिखता है, मैंने अपने पांवों को हरेक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैंने अपने पापों को हरेक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। लेखक कहता है कि उसने कोई बुरा काम नहीं किया है ताकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए, जिसका मतलब यह भी है कि जब वो बुराई करेगा तब वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होगा। इसलिए हमारे भजन के 4 आयत और उसके दूसरे भाग में दाऊद कहता है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। वो ये प्रकट कर रहा है कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला है। वो ये प्रकट कर रहा है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। यह हमको स्मरण दिलाता है कि नाथान ने दाऊद राजा से क्या कहा था। उसने दूसरे शमूएल के 12वें अध्याय 9वें आयत में दाऊद से कहा था, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। व्यभिचार और हत्या करके दाऊद ने यहोवा की दृष्टि में बुराई को किया था। उसने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जाना था। पाप अथवा बुराई के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या होती है? तो अगर जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, उसकी दृष्टि में जो बुरा है वो करते हैं, तब परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या होती है? तब परमेश्वर उसके खिलाफ अपना फैसला सुनाता है। 4 आयत के दूसरे भाग में भजन लिखने वाला दाऊद कहता है, ताकि तू बोलने में धर्मी ठहरे। परमेश्वर जब अपना फैसला सुनाएगा तब वो धर्मी ठहरेगा। धर्मी का मतलब है धार्मिकता अथवा व्यवस्था के अनुसार करेगा। व्यवस्था के अनुसार करेगा। परमेश्वर अपने व्यवस्था के अनुसार पाप अथवा बुराई के विरुद्ध अपना फैसला सुनाएगा, अपने व्यवस्था के अनुसार। दाऊद कहता है, ताकि तू न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। परमेश्वर जब न्याय सुनाएगा तब वो निष्कलंक ठहरेगा,
क्योंकि वो अपने व्यवस्था के अनुसार न्याय को करता है। और उसकी व्यवस्था पाप और बुराई के बारे में क्या कहता है? कहता है कि जो व्यक्ति पाप या बुराई करेगा वो अवश्य मरेगा। जो व्यक्ति पाप अथवा बुराई करेगा वो अवश्य मरेगा। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया और उसे वाटिका में रखा, तब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। परमेश्वर ने उसे कहा कि उसे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए। अगर वो खाएगा तो क्या होगा? वो अवश्य मरेगा। हम उसको पढ़े, उत्पत्ति का 2 अध्याय और उसका 16वां और 17वां आयत। उत्पत्ति का 2 अध्याय 16वां और 17वां आयत। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। नीति वचन 19वां अध्याय और 16वां आयत पढ़े। नीति वचन 19वां अध्याय और 16वां आयत। जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। जो कोई पाप या बुराई को करता है उसके सर पर हमेशा मृत्यु का तलवार लटकता है। जो कोई भी पाप अथवा मृत्यु करता है उसके गर्दन पर हमेशा मृत्यु का तलवार लटकता है। उसीलिए दाऊद 4 आयत में कहता है, अगर परमेश्वर उस समय पर उसे मृत्यु का दंड दे देता तो उसमें परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि परमेश्वर तो धर्मी ठहरेगा क्योंकि उसने मृत्यु दंड अपनी व्यवस्था के अनुसार दिया है। परमेश्वर निष्कलंक ठहरेगा क्योंकि उसने मृत्यु दंड अपने व्यवस्था के अनुसार दिया है। परमेश्वर का वचन हमें हमारे पाप के बारे में बताता है और हमारे पाप के गंभीरता के बारे में भी हमें बताता है। सिखाता है कि हर पाप परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है, परमेश्वर के वचन की अवज्ञाकारिता है। इसलिए परमेश्वर का हक है कि वो हमें मृत्यु दंड दे। हम जैसे ही कोई पाप करते हैं हम योग्य ठहरते हैं परमेश्वर के दंड के लिए, और वो दंड है मृत्यु। परमेश्वर के लिए यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो किसी भी पापी को जीने के लिए एक और पल दे, नहीं जरूरी। और दाऊद ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था। पाप करके हम कभी ऐसा ना सोचे कि चलता है, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ कल ठीक कर लूंगा, परसों ठीक कर लूंगा, 1 महीने के बाद ठीक कर लूंगा। नहीं, आपके गर्दन पर मृत्यु का दंड है। परमेश्वर आपको एक और शरण देने के लिए उसका कोई वो ऑब्लाइज नहीं है आपको एक पल और देने के लिए। लेकिन परमेश्वर के दंड के बारे में पुराने नियम के विश्वासियों की समझ बहुत सीमित थी। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने कहा कि हमारे मृत्यु के बाद परमेश्वर हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश करता है। मत्ती का 10वां अध्याय और 28वां आयत पढ़ें। मत्ती 10 और उसका 28वां आयत।
यीशु मसीह कहते हैं यहां पर, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। यानी हमें लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारा सिर्फ शरीर का घात कर सकते, आत्मा के साथ कुछ नहीं कर सकते। फिर वो क्या कहते हैं, पर उसी से डरो, यानी परमेश्वर से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो पाप के लिए परमेश्वर के दंड, तो पाप के बाद परमेश्वर का जो दंड है वो शारीरिक मृत्यु पर खत्म नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर हमें फिर नरक में डाल सकता है, जहां हमारा आत्मा और शरीर दोनों अनंत दुख का अनुभव करेंगे, जिसके बारे में यीशु मरकुस के 9वें अध्याय में बात करता है। मरकुस 9वां अध्याय 47 और 48 आयत को पढ़ें। मरकुस 9वां अध्याय 47 और 48। यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए, या क्योंकि अगर तेरे आंखों के कारण तू पाप करता है, यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रखते रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। नरक ऐसी जगह है जहां पर हमको पीड़ित करने के लिए ऐसे कीड़े होते हैं जो कभी मरते नहीं, ऐसी आग हमें जलाती है जो कभी बुझती नहीं। तो पाप का जो वेतन है वो मृत्यु है, लेकिन मृत्यु के पश्चात एक अनंत दुख का अनुभव भी है हर पापी के लिए। इसलिए पापों का अंगीकार सिर्फ ये नहीं कि हम अपने पापों को प्रकट करें। तो जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हो, सिर्फ ये जरूर इससे खत्म नहीं हो जाता है कि हमने अपने पापों का परमेश्वर के सामने प्रकट कर दिया, बल्कि ये भी प्रकट करना है कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध उन पापों को किया है और हम उसके दंड के योग्य बन चुके हैं। देखिए, हमारा जो पापों का अंगीकार है वो तब सही रहता है परमेश्वर के सामने जब इस बात को हम जान जाए कि हम जीवन के योग्य नहीं है, हम परमेश्वर के दंड के योग्य है। परमेश्वर चाहे तो अभी मेरे पाप के लिए, वो भले कितना भी छोटा क्यों ना हो, परमेश्वर अभी मुझे मृत्यु दंड दे सकता है और मृत्यु के बाद नरक में डाल सकता है। ये एक डर हमारे पापों के अंगीकार में होना चाहिए, इसको कभी हल्के में ना ले, क्योंकि आप अगर पापों का अंगीकार नहीं कर रहे हो, आपके मन में ये डर नहीं है, तो वो बहुत ही एक खतरनाक परिस्थिति है। इसलिए पापों का अंगीकार करते समय ये बहुत जरूरी है कि आप एक डर के साथ परमेश्वर के पास जाए। हे परमेश्वर, तू चाहे तो तू मुझे अभी मृत्यु दे सकता है, मैं अभी नरक में प्रवेश कर सकता हूं। और ये जो है आपके पापों के अंगीकार का भाग होना। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। आप पापों का अंगीकार तो कर रहे हो लेकिन बड़े हल्के में सारी चीजों को ले रहे हो, नहीं, तो वो पापों का अंगीकार नहीं है। आप जब पापों का अंगीकार करें तो भय के साथ जाए, क्योंकि आपने धर्मी परमेश्वर के विरुद्ध पाप को किया है जो आपको नरक में झोंक सकता है, जहां पर आप अनंत दुख का अनुभव करोगे। आखिरी पॉइंट, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, क्योंकि दाऊद अपने पापों को प्रकट करता है और यह भी प्रकट करता है कि उसने इन पापों को परमेश्वर के विरुद्ध किया है, तो भय के साथ जाता है परमेश्वर के सामने। इसलिए वो एक प्रार्थना करता है।
जिसको पहले और दूसरे आयत में लिखा गया है। आइए हम उसको पढ़ें, हमारे भजन के पहले और दूसरे आयत को पढ़े। देखिए वहां पर वो क्या कहता है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। फिर आगे क्या लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। दाऊद यहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उस पर अनुग्रह करें। अनुग्रह का मतलब है कि आशीषों, ऐसे आशीषों को देना जिसके योग्य वो नहीं। परमेश्वर से क्या मांग रहा है? बोलता है कि ऐसे आशीषों को तो दे मुझे जिसके योग्य मैं नहीं। और इस प्रार्थना को वो परमेश्वर के चरित्र के आधार पर करता है। परमेश्वर को ही बोलता है, तेरा चरित्र, तेरे चरित्र के अनुसार तुम मेरे साथ रवैया कर। परमेश्वर का चरित्र क्या है? वो कहता है परमेश्वर को ऐसा अपने करुणा के अनुसार करना चाहिए। यहां पर करुणा का अर्थ है परमेश्वर अपने लोगों को संकट, दंड, नाश से उद्धार दिलाता है। वो है करुणामय परमेश्वर। जब भी उसके लोग दंड के योग्य अथवा नाश की कगार पर होते हैं या संकट का सामना करते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों को उससे बचाता है, उनको उद्धार दिलाता है। तो परमेश्वर उद्धार के आशीष को मांग रहा है जिसके योग्य वो नहीं है। वो किसके योग्य है? वो मृत्यु और नरक के योग्य है। लेकिन वो यहां पर क्या मांग रहा है? वो उद्धार मांग रहा है कि परमेश्वर उसके पापों के कारण उसको मृत्यु दंड नहीं देगा। उसके बाद वो परमेश्वर के चरित्र के एक और गुण का उल्लेख करता है। वो कहता है परमेश्वर को ऐसा अपनी बड़ी दया के अनुसार करना चाहिए। दया का अर्थ है जिसको जो जरूरत है वो प्रदान करे, दया दिखाना। और उसकी जरूरत क्या है? दाऊद की जरूरत क्या है यहां पर? वो मानता है कि परमेश्वर उसके अपराधों को मिटा दे। यह है उसकी जरूरत। अभी उसने अपने पापों को जान लिया है, वो जानता है कि परमेश्वर का दंड उसके ऊपर है। तो उसकी जरूरत यह है कि परमेश्वर उसके पापों को मिटा दे। मानो परमेश्वर ने दाऊद के पापों को और उसके दंड को एक किताब में लिख रखा हो। वो मांग रहा है कि परमेश्वर ने उसके विरुद्ध जो भी लिख रखा है उसको वो मिटा दे। परमेश्वर से बोल रहा है तूने तेरे किताब में मेरे विरुद्ध जो भी लिखा है उसको तू मिटा दे। यह बहुत ही एक अद्भुत प्रार्थना है अगर आप सोचने जाए तो। क्योंकि दाऊद चौथे आयत में तो लिखता है कि परमेश्वर एक धर्मी न्यायाधीश है। वो अपनी व्यवस्था के अनुसार पापियों को दंड देगा ही। अगर वो अपनी व्यवस्था के अनुसार पापियों को दंड ना दे तो परमेश्वर क्या होगा? अधर्मी न्यायाधीश होगा। फिर भी देखिए दाऊद की प्रार्थना यह है कि परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करे और उसे मृत्यु से बचा ले। जिसका मतलब यह है कि परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करेगा, उसे मृत्यु से बचाएगा और न्याय भी करेगा। ये दाऊद के ही शब्द है कि तू इन सारी बातों को करता है। क्या करता है? पापों को क्षमा करता है, मृत्यु से बचाता है और फिर भी तू धर्मी न्यायाधीश है, तू न्याय भी करेगा। दाऊद बोल तो गया
लेकिन मुझे पता नहीं उसके मन में कितनी स्पष्टता है इस बात को लेकर। दाऊद को इस बात की स्पष्टता नहीं थी कि परमेश्वर ऐसा कैसे करेगा कि अनुग्रह भी दिखाएगा और न्याय भी करेगा। उसके लिए वो एक भेद था, दाऊद के लिए ये बात एक भेद था, लेकिन वो भेद का प्रकाशन आज कलीसिया पर हुआ है। परमेश्वर ने दाऊद के पापों का दंड अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया क्रूस पर। परमेश्वर ने दाऊद के पापों को यीशु मसीह पर लादा था और फिर परमेश्वर ने अपने किताबों से दाऊद के विरुद्ध लिखे गए पापों को मिटा दिया। परमेश्वर ने दाऊद के खिलाफ लिखे गए अपराधों को मिटा दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि इसके पापों को मैं अपने पुत्र के ऊपर लादने वाला हूं। इसलिए देखिए कोलोसियों के दूसरे अध्याय में पौलुस क्या कहता है। कोलोसियों का दूसरा अध्याय और 14वां आयत। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। यानी हमारे खिलाफ जो विधियां लिखी गई थी और हमारे नाम के विरोध में जो जो पाप लिखे गए थे उसको मिटा दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन पापों का दंड अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर दिया था। तो उस किताब को, उस पत्र को क्या किया गया था? उसको क्रूस पे कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया गया। यानी अब ये किताब की कोई जरूरत नहीं है। क्रूस पर उसको मिटा दिया गया। यीशु मसीह के लहू से उसको मिटा दिया गया। हमारे पाप और विधियां जो उस किताब में लिखी गई थी वो यीशु मसीह के लहू से मिटा दिया गया। इस तरह परमेश्वर ने पहले और दूसरे आयत के प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर ने दाऊद पर अनुग्रह किया, उसके अपराधों को मिटा दिया, उसके अधर्मों को दूर कर दिया, उसे पापों से छुड़ाकर शुद्ध कर दिया। इसलिए दाऊद को मृत्यु और नरक का दंड नहीं मिलेगा, बल्कि वो तो एक दिन मृत्यु से जी उठेगा और स्वर्ग से अनंत जीवन का अनुभव करेगा। स्वर्ग में अनंत जीवन का अनुभव करेगा और उसके साथ परमेश्वर के सारे आशीषों का अनुभव वो करेगा। इसलिए हम मसीही जब अपने पापों का अंगीकार करते हैं तब हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने पहले प्रकट करते हैं और यह भी प्रकट करते हैं कि परमेश्वर ये पापों को मैंने तेरे विरुद्ध किया है, तेरे दंड का जो तलवार है वो मुझ पर लटक रहा है। फिर भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अनुग्रह दे, क्योंकि क्रूस पर यीशु ने हमारे अनंत दुख को उठा लिया है और वो हमारे लिए मरा। परमेश्वर हमें भी मृत्यु से जिलाएगा, स्वर्ग में अनंत जीवन देगा और उसके साथ परमेश्वर के सारे आशीषों का अनुभव हम करेंगे। देखिए पापी मनुष्य के ऊपर कैसा अनुग्रह हुआ है। ये सारा कुछ यीशु मसीह के कारण हुआ है। एक और बात है यहां पर, दाऊद ने जो व्यभिचार और हत्या जैसे गंभीर पापों को किया था, फिर भी आप उसको देखिए कितने साहस के साथ वो परमेश्वर से अनुग्रह मांगता है।
हमने अगर व्यभिचार और हत्या कर दिया तो जाएंगे क्या परमेश्वर से अनुग्रह मांगने? हम में से बहुत लोगों ने इतने गंभीर पापों को नहीं किया है, फिर भी हम में साहस नहीं कि हम परमेश्वर से जाकर अनुग्रह की मांग करें। क्यों होता है पता है क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं कि यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह की गहराई कितनी है। क्रूस पर यीशु का बलिदान हमारे सब पापों के लिए काफी है, हमारे व्यभिचार और हत्या के लिए भी काफी है। या तो यानी इतने जितने भी गंभीर हो आपके पाप, वो यीशु मसीह के लहू से धुल जाएंगे। इसलिए अगली बार जब आपको इस बात से दोष का अनुभव हो कि आपने अपने फोन पर या कंप्यूटर पर अश्लील वीडियो को देखा है, अथवा इस बात से दोष हो कि आपने नियमित रीति से वचन नहीं पढ़ा है, प्रार्थना नहीं किया है, कलीसिया में नहीं गए हैं, या आपको दोष होता है कि आपने अपने सहविश्वासियों, कुटुंबीजनों और दोस्तों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, तब आप क्या करोगे? क्या आप परमेश्वर के पास जाकर बोलोगे तू मुझ पर अनुग्रह कर? अगर हम ऐसा करेंगे तो वचन हमें ये प्रतिज्ञा देता है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। दाऊद का जो साहस है वो हमारा भी साहस होना चाहिए। साहस हमारे कोई काबिलियत से नहीं आती, इस बात से आती है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया था। तो आए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस अद्भुत अनुग्रह के लिए जो हमें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ है।